ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण मास की पहली एकादशी किस दिन पर रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही एकादशी पर भगवान शिव की पूजा के दौरान हम चावल के दानों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, और आज के दिन कौन से विशेष उपाय आपको शिव मंदिर में करने हैं, क्योंकि इस बार जो एकादशी है वह सोमवार के दिन पर रही है। दरअसल 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। 21 जुलाई को सूर्योदय के वक्त एकादशी तिथि विद्यमान होगी। इस वजह से 21 जुलाई को ही इस बार एकादशी का व्रत किया जाएगा तथा एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन व्रत के पारण का जो सही समय होगा वो होगा सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 तक। इसी दौरान आपको व्रत का पारण कर लेना है। श्रावण के महीने में एकादशी तिथि और सोमवार का दिन बहुत ही सुंदर संयोग है। श्रावण के महीने में पूजा सामग्रियों में भले हमें बहुत सी चीज़ें ना मिलें, लेकिन एक लोटा जल, एक बेलपत्र और थोड़े से अक्षत के दाने हम अवश्य ही महादेव के मंदिर लेकर जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार श्रावण का दूसरा सोमवार एकादशी तिथि पर पड़ रहा है, तो क्या ऐसे में भगवान शिव को चावल के दाने अर्पित किए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि चावल में एकादशी के दिन पाप का वास माना गया है, इसलिए चावल का सेवन एकादशी में वर्जित बताया गया है। लेकिन बात करें भगवान की पूजा अर्चना की, तो भगवान शिव को आप अक्षत के दाने चाहे तो अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। हमें स्वयं केवल चावल आज के दिन सेवन नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग सावन का व्रत करते होंगे तो एक समय भोजन करते होंगे, बहुत से लोग फलाहार रख के व्रत करते हैं, बहुत से लोग भोजन करके व्रत करते हैं। तो एकादशी तिथि है, इसलिए यदि आप व्रत भोजन करके करते भी हैं तो प्रयास करिएगा कि कुछ मीठा भोजन करें, उसमें चावल का प्रयोग ना करें, और संभव हो तो आप आज के दिन फलाहारी व्रत करें, फलाहार लेकर व्रत कीजिए। इससे एकादशी का भी आपको पुण्य प्राप्त होगा और श्रावण सोमवार का भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप फलाहारी व्रत करें, नहीं तो आज के दिन जो भी भोजन आप करते हैं वह मीठा भोजन करें, भोजन में चावल का प्रयोग ना करें, और हो सके तो आप जैसे कि साबूदाने का खीर या फिर मखाने की खीर, कद्दू की खीर, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करें। ये चीज़ें अनाज की श्रेणी में नहीं आती है। तो अगर आप अन्न त्याग सकते हैं तो अन्न अवश्य त्यागें, और अगर अन्न त्याग नहीं सकते हैं तो कम से कम चावल का सेवन आज के दिन ना करें। बात करते हैं आज के दिन विशेष उपाय की। तो यदि आपके घर पैसा नहीं टिकता है, धन की कमी है, या फिर बहुत मेहनत करके आप जो धन लाते हैं उसमें भी बरकत नहीं होती है, तो ऐसे में एकादशी तिथि है, सोमवार का दिन है, बहुत ही सुंदर सा उपाय जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। 7 बेलपत्र ले लीजिएगा। इसमें बेलपत्र कहीं से कटे फटे ना हो, इसका ध्यान रखना है। और ये बेलपत्र आप एक पात्र में गंगा जल भर के उस जल में डुबोकर रखें। महादेव के मंदिर जाएं, मंदिर में आपको नंदी जी के दर्शन होंगे। तो सबसे पहले जो गंगा जल आप लेकर गए हैं, जिस गंगा जल में आपने 7 बेलपत्र रखे हैं, वह गंगा जल पहले नंदी भगवान के चरणों पर अर्पित कर दें। इसके बाद जो 7 बेलपत्र बचाते हैं वह 7 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, धन जो भी आप लाते हैं उसमें बरकत होती है। तो ये उपाय केवल एकादशी पर करना है। एकादशी और सोमवार का दिन है, इसलिए यह बहुत सुंदर दिन है। इस दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा यदि आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं। आज के दिन एक घी का दीपक घर के मंदिर पर, एक घी का दीपक शिव मंदिर में,
एक घी का दीपक तुलसी के पास और एक घी का दीपक भगवान शिव के मंदिर में, या फिर आप अपने घर पर ही कहीं भी अगर बेल का वृक्ष आपको मिल जाए तो वहाँ लगा दें, और एक घी का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं। इन 5 स्थानों पर आज के दिन दीपक लगाना अत्यंत शुभ होगा। तो शाम के समय इस प्रकार से आपको इन 5 स्थानों पर दीपक लगाना है। भजन कीर्तन करें, भगवान शिव का ध्यान करें, हरि नाम कीर्तन करें। अभी इस बात को बिल्कुल भी मन में ना लाएं कि भगवान शिव की हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा क्यों करें। जब आप भगवान शिव और विष्णु में अंतर समझने लगते हैं, इन दोनों में फर्क करते हैं, फिर आपकी भक्ति को, आपकी पूजा को शिव भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा शिव भक्त को भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु वो हैं जिनका ध्यान भगवान शिव करते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।